गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक्स में आज हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है इसे समझने से पहले हम एक बार अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जो टोटल एंथैल्पी है किसी भी सिस्टम के लिए वो क्या रहती है, एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है। आप ना तो नई एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप उस एनर्जी जो एनर्जी आपके पास है उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन दी, बट कोई लिमिटेशन नहीं देता है फर्स्ट लॉ ने हमें नहीं बताया कि हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो क्यों नहीं होती है। यही होता है ना, जनरली हीट कहाँ फ्लो होती है, हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है। ठीक है, यही होता है जनरली, जबकि कोल्ड से हॉट की तरफ क्यों नहीं होता है ये हमें फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सका। थोड़ी सी हम नॉलेज और लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन हीट अब्जॉर्ब एंड द वर्क परफॉर्म ऑन और बाय अ सिस्टम। इट पुश नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। वही चीज़ है कि उसने हीट फ्लो का डायरेक्शन हमें नहीं बताया, उसने सिर्फ यही कहा कि सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करता है। ओके, हाउएवर द फ्लो ऑफ हीट इज अनडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, हायर टू लोअर ही हम हीट का फ्लो देखते हैं जनरली, हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ। इनफैक्ट ऑल नेचुरल अकेयरिंग प्रोसेस वेदर केमिकल और फिजिकल टिल टेंड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियस इन वन डायरेक्शन ओनली। ये कह रहे हैं कि जितने भी नेचुरली होने वाले प्रोसेस हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्पॉन्टेनियस यहाँ पर इन्होंने कहा है, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग एक्चुअल में समझेंगे उससे पहले ही कह रहे हैं कि जितने भी जो नेचुरल प्रोसेस हैं, जैसे कि आप देखो शुगर को वाटर में मिक्स करना, वाटर और सॉल्ट को वाटर में मिक्स करना, और जो आपके नदी का पानी है उसका इवापोरेट होना, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब क्या है, नेचुरल फिनोमेना है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ओके, इन्हीं को हम स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें स्पॉन्टेनियस का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि वो फिनोमेना या वो प्रोसेस जो कि ऑटोमेटिकली होते हैं और एक डायरेक्शन में होते हैं, कभी भी रिवर्स नहीं होते। जैसे कि आप देखो कि इवापोरेशन हुआ, नदी के पानी का इवापोरेशन होता है, तो आपने कभी देखा है कि वो इवापोरेट हुआ पानी जो है वो क्या फिर से कंडेंस होने लगेगा? नहीं होगा, तब जब तक कि आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अर्ज नहीं अप्लाई करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस हमारे मीनिंग कुछ क्लियर हो रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस के इन्होंने देखो कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, जैसे कि इन्होंने समझाना चाहा आपको स्पॉन्टेनियस ही। यहाँ पर ये देखो, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, गैस एक्सपेंडिंग टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम, बर्निंग कार्बन इन डाइऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन और डाइऑक्सीजन जब बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब तक आप कोई और एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी नहीं दोगे, तब तक वो आपको कार्बन और ऑक्सीजन नहीं देगा। तो हमें यहाँ कुछ समझ में आ रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ये। ठीक है, बट हीट फ्लो नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ओन। कोल्ड बॉडी से वार्म बॉडी तक हीट अपने आप नेचुरली नहीं फ्लो होगी जब तक कि आप उसको क्या नहीं दे देते, आप एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं अप्लाई कर देते। ओके, दीज एंड मैनी अदर स्पॉन्टेनियस अकेरिंग चेंजेस जो अनडायरेक्शनल चेंज, वी आस्क व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अकेरिंग चेंज। ये पूछ रहे हैं कि स्पॉन्टेनियसली जो प्रोसेस हो रही है उनके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस का मीनिंग हमें समझ में आता है। अगर हम एक्चुअल में कहें स्पॉन्टेनियस को, तो देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो हैं दे अकियर बाय इटसेल्फ, जो कि अपने आप होती हैं, नेचुरली होती हैं। ठीक है, यहाँ देखो आपको मीनिंग भी दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट एनी किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के बिना अपने आप ऑटोमेटिकली होती हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोसेस। ओके, another aspect of spontaneous reaction or process as we see is that these cannot reverse their direction on their own। यहाँ पर देखो spontaneous process एक तो हो गया कि ये ऑटोमेटिकली होती हैं, ठीक है, और दूसरा है कि आप उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक बार जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगाओगे। जैसे कि हमने पानी की इवापोरेशन का देखा है, नदी का पानी इवापोरेट होता है, ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही सनलाइट है ऑटोमेटिकली इवापोरेट हुआ, बट जब तक आप उसे कंडेंस नहीं करोगे, प्रेशर आप कम ज़्यादा नहीं करते हो, तब तक वो पानी, वो जो वेपर्स हैं वो फिर से रिवर्स नहीं होंगी, पानी नहीं बनेंगी जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उन पर नहीं लगता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि
ये जो डेफिनेशन आ रही है हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल यानी एक ही डायरेक्शन में होती है, आप उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते हो। एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, आप उन्हें रिवर्स तब कर सकते हो जब वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आप उन पर अप्लाई करोगे। ये चीज़ क्लियर होती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमने देख लिया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है नेचुरल अकेरिंग प्रोसेस है, ओके। और इरिवर्सिबल है, इट मीन्स कि वी कांट रिवर्स देम। एक बार जब प्रोडक्ट बना लिया तो आप उससे वापस रिएक्टेंट नहीं गेन कर सकते हो, ओके। और रिवर्स करना है तो आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज वहाँ पर अप्लाई करनी होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ आती है क्राइटेरिया टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, उसका क्राइटेरिया, यानी एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रही है वो रिएक्शन, उसको देखो, उसका क्राइटेरिया बताने वाले 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला तो एंथैल्पी है आपका, ओके। दूसरा है एंट्रोपी जो आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक है, और तीसरा है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये तीनों हम पैरेलल हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। ये 3 फैक्टर हैं, एंथैल्पी हो गया जो आप पढ़कर आए हो, दूसरा एंट्रोपी है, और तीसरा गिब्स फ्री एनर्जी है। एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमने एंथैल्पी पढ़ा हुआ है तो एक बार उससे देख लेते हैं कि एंथैल्पी कैसे डिसाइड करता है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ देखो बात कर लेते हैं हम, नेगेटिव साइन है एंथैल्पी का, इट मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक यानी रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हो रही है, इसमें यही चीज़ है ना, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है एंथैल्पी का, ओके। और एक चीज़ और है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसकी जो एंथैल्पी है वो रिएक्टेंट की हायर होती है प्रोडक्ट की। ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये एंथैल्पी शो कर रहा है किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। किस तरह से देखो, यहाँ रिएक्टेंट की एंथैल्पी आपको हायर नजर आ रही है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी लोअर है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि प्रोडक्ट ने अपनी एंथैल्पी रिलीज कर दी, इट मीन्स रिएक्टेंट की एंथैल्पी हायर थी, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी हायर, इट मीन्स कि रिएक्टेंट के पास अर्ज था रिएक्शन को करने का, उसके पास एंथैल्पी थी, हीट थी, एनर्जी थी, तो उसने रिएक्शन को ऑटोमेटिकली प्रोसीड किया। तो यहाँ ये चीज़ तो समझ में आ रही है हमारे कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी रिएक्टेंट की एंथैल्पी हायर वाली जो रिएक्शंस है वहाँ वो क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं। यही चीज़ हो रही है ना हमारे साथ, ठीक है। मान लिया हमने कि वो स्पॉन्टेनियस है, तो फिर क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी जिनमें रिएक्टेंट की एंथैल्पी लोअर है तो क्या वो स्पॉन्टेनियस नहीं होंगी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से NO2 बनाया हुआ है और एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये कैसी रिएक्शन थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इसे स्टार्ट करने के लिए आपने एनर्जी दी। इट मीन्स प्रोडक्ट की एंथैल्पी यहाँ पर हायर है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, इसीलिए तो आपको एंथैल्पी देना पड़ी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या थी, कम थी। ये चीज़ क्लियर हुई। बट ये जो रिएक्शंस के एग्जांपल है ना, ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ देखो कार्बन और सल्फर के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि पॉजिटिव साइन दिया हुआ है एंथैल्पी के साथ। बट ये रिएक्शंस क्या हैं, ये भी स्पॉन्टेनियस बता रहा है। अभी आपने देखा था ये जो एक्सोथर्मिक थी ये भी स्पॉन्टेनियस थी, यहाँ एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल दिया, ये भी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि ये जो एंथैल्पी वाला फैक्टर है वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अकेला जो एंथैल्पी वाला फैक्टर है वो स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता रिएक्शन की, ठीक है। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उसे 2 फैक्टर और चाहिए जो आपने अभी पढ़ा है, एंट्रोपी और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम अच्छे से क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप एंथैल्पी और रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी वाला जो टॉपिक है एक बार उसे अच्छे से समझो, ओके, रिवाइज करो। फिर हमारा सेकेंड लॉ भी पैरेलल इन्हीं तीनों टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू चलेगा, ओके। ऑल द बेस्ट।